और दूसरी बात बताऊंगा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर बनाने का एम यही था कि लोगों को जो वेस्ट टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जाए। और हमारे यहाँ जितनी नई टेक्नोलॉजी होती है, सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। ले डॉक्टर भी काफ़ी, सर्जन डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, 5 से 6 डॉक्टर सर्जन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो हमारे पास इमरजेंसी सर्जन अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी किसी टाइम आ सकते हैं। वैसे हमारा ओपीडी का समय 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहता है। और हमारे यहाँ जो उसकी चिकित्सा जो होती है, लेजर एडवांस टेक्नोलॉजी है, उससे करते हैं। ठंडी मशीन के लिए या IRC ट्रीटमेंट के लिए मैं देखो जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आज के समय में कि एडमिट ना होना पड़े, दर्द ना हो, टाँके ना लगाओ, कि जो ऑपरेशन होता है ओल्ड मेथड है, उसे बिल्कुल भी नहीं जाइए, क्योंकि 35 सेकंड कर बवासीर को किसी प्रकार से जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और हमारा जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ चौथे गेट नंबर तो एंट्री होगी। तो पूरा एड्रैस दिखाते हैं। बहुत मशहूर ने जनता पाइल्स वाले। सो क्यों ये मशहूर ने, किहड़े इलाज किए जा रहे हैं, तो पूरी गलबात तुहानूं दिखाने हैं। सो अज स्पैशल इंटरव्यू रहेगा, जनता पाइल्स क्लीनिक दे विच जावांगे और डॉक्टर साहब नाल गलबात करांगे कि किवें इलाज किया जा रहा है। गारंटी दी जा रही है कि एक बार इलाज तो बाद दोबारा आने की लोड़ नहीं पवेगी। सो ये है जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स क्लीनिक, जिथे कि लोगों का इलाज बहुत असरदार तरीके नाल कीता जा रहा है। वैसे देख सकते हो कि यही है वो बिल्डिंग जिथे कि बवासीर, फिशर, भगंदर का इलाज किया जा रहा है। और जो इत्थे तुसी आ सकते हो। सो गलबात करते हैं अज डॉक्टर साहब के नाल भी, किस तरह इलाज किया जा रहा है, किस तरह लोगों को सेवावां दित्तियां जा रही हैं, क्योंकि इत्थे फ़ायदा लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूरों दूरों लोग आ रहे हैं। चर्चा लगातार छिड़ी हुई है कि किवें गारंटी दी जा रही है। और गारंटी जो पक्का इलाज कह रहे हैं कि जेकर एक बार इलाज इत्थे करवाने हो तो दोबारा तुहानूं इत्थे आउण दी जरूरत नहीं पवेगी। और फीस सिर्फ एक बार देनी पैंदी है, यानी कि एक बार फीस दे के दूसरी बार जो इलाज पक्का किया जाता है, दूसरी बार आने की लोड़ नहीं पैंदी है। गलबात करते हैं डॉक्टर साहब के नाल कि किस तरह इलाज ये किया जा रहा है। तुसीं देख रहे हो पंजाब AM/PM। सो दसिए कि जनता पाइल्स क्लीनिक जिसनूं तुसीं बहुत लंबे समय तो जानते हो, सो हुण जनता पाइल्स हॉस्पिटल दे विच तब्दील हो चुका है। दसिए कि सुविधावां दे विच बढ़ोतरी की गई है। सो सुविधावां होर भी वधिया कर दित्तियां गईयां ने। इलाज दे विच काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि नवीं तकनीक का भी हुण प्रयोग किया जाएगा। सो लोगों को हुण राहत दी जाएगी। सो गलबात करते हैं, डॉक्टर साहब साडे नाल मौजूद ने। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समा देण दे लई। सो नवीं शुरुआत हुई है, वधिया तरीके दे नाल हुण होर इलाज हो रहा है। सो हुण तक कितना जो कह सकते हैं कि लोगों को नवे तरीके नाल फायदा दिता जा रहा है। तो पहले तो मैं शशिकार करना चाहूँगा आप लोगों का, और पंजाब में जितने भी लोग हैं उनका शुक्रगुजार करना चाहूँगा, जो हमें इतना बराबर प्यार किया और हमारे प्रति आस्था इतनी रखी। और दूसरी बात बताऊँगा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर बनाने का एम यही था कि लोगों को जो वेस्ट टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जाए। जैसे हमारे पास आप जानते हैं कि हमारे पास लेजर ट्रीटमेंट तो था ही अवेलेबल, साथ में उसके बाद हमने क्रायोथेरेपी स्टार्ट किया ठंडी मशीन द्वारा, जिससे कि पेनलेस ट्रीटमेंट और ब्लडलेस ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद हमने वाफ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। यहाँ वाफ ट्रीटमेंट अभी पूरे पंजाब या दिल्ली NCR में अभी कहीं नहीं है, जो अभी लुधियाना में हमारे जनता हॉस्पिटल पायल सेंटर में ही मौजूद है। और हमारे यहाँ जितनी नई टेक्नोलॉजी होती है, सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। ले डॉक्टर भी काफ़ी, सर्जन डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, 5 से 6 डॉक्टर सर्जन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ पे रहने की, खाने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। जी सर, समय किस तरह रहता है? जैसे जो कस्टमर जिन्होंने रात को अगर आना है या फिर कुछ इमरजेंसी में, तो कैसे बिल्कुल आ सकते हैं। 24/7 हमारा रहता है। अगर कोई इमरजेंसी है तो हमारे पास इमरजेंसी सर्जन अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी किसी टाइम आ सकते हैं। वैसे हमारा ओपीडी का समय 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहता है। जी सर, डॉक्टर साहब जैसे ये इलाज जैसे बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, इससे घबराते हैं, तो कैसा इलाज किया जाता है कि लोगों को डर ना लगे, घबराहट ना हो, और किस तरह लोग इसको जैसे झिझके नहीं इसके लिए? क्योंकि जो बवासीर है, पहले लोगों को शर्मशात बीमारी मानी जाती थी, शर्मनाक बीमारी मानी, तो लोग उससे छुपते थे, घबराते थे, गलत बीमारी मानते थे। पर धीरे धीरे आपके चैनल के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं, जागरूक होकर पेशेंट भी निकल रहे हैं, घर से बाहर आ रहे हैं। ये बवासीर जो होती है किसी भी उम्र में किसी भी पेशेंट को हो सकती है, बच्चों में भी, बुजुर्गों में भी, और महिलाओं में, किसी भी उम्र के वर्ग के लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। बवासीर की बात की जाए, बवासीर जो होती है 4 स्टेज होती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। फर्स्ट गेट में मस्से जो अंदर ही रहते हैं, उनमें से खून कभी आता है, कभी बंद हो जाता है। ये बात कर रहा हूँ लक्षणों की मैं और स्टेज के बारे में। और सेकेंड स्टेज में जो मांस होता है उसका बढ़ जाता है, उसमें से खून कभी आएगा, कभी पिचकारी से, कभी बूंद बूंद करके, कभी टप टप कर, कभी आएगा, कभी बंद हो जाएगा।
3rd ग्रेड में मांसपेशियों के बिल्कुल बाहर आ जाता है, हाथ से अंदर करना पड़ता है, और 4th ग्रेड में बिल्कुल बाहर ही रहता है। और हमारे यहाँ जो उसकी चिकित्सा जो होती है लेज़र एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे करते हैं। ये ठंडी मशीन के लिए या IRC ट्रीटमेंट के लिए मैं पेशेंट को बताता हूँ। IRC एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, इंफ्रारेड कोंगुलेशन। इसमें 10 से 15 मिनट में यानी डे केयर प्रोसीजर होता है। पेशेंट को इंफ्रारेड कोंगुलेट करके मस्सों को बर्न कर दिया जाता है, जिससे कि दोबारा होने की संभावना नहीं रहती है। इसमें ना बराबर पेन होता है और पेशेंट अपना डेली वर्क काम कर सकता है। जी सर, कितना समय लग जाता है? जैसे अगर पेशेंट आपके पास आता है स्टेज 3 या 4 का पेशेंट हो तो उसको ठीक होने में कितना समय लग जाता है? देखो, ये डिपेंड करता है पेशेंट की हीलिंग पावर पर। जी। अब मान लो पेशेंट परहेज करता है, प्रॉपर तरीके से दवाई लगाता है, प्रॉपर तरीके से इलाज करता है, जल्दी रिकवरी हो जाती है। पर हमारे हॉस्पिटलों की तरह नहीं है कि जैसे पेशेंट को भर्ती कर लिया, 2 दिन 10 दिन एडमिट कर रखा, लंबा चौड़ा बिल बना दिया, हमारे यहाँ लूट मार नहीं है। पेशेंट इलाज करा के जाता है, एक बार हमारी फीस लेने के बाद दोबारा हमको चार्ज नहीं करते हैं। और जितने भी TPA हैं, RTPA, इंश्योरेंस, आइसोलम्बोर्ड, अपोलो, स्टारो, हमारे यहाँ कार्ड धारक आके इलाज करा सकते हैं। जी सर, जैसे आपने कहा कि एडमिट नहीं किया जाता तो पेशेंट्स को भी इजी होता होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है जब एडमिट कर लेते हैं, जब उनको गलत गाइडलाइन दे दी जाती है। तो इसमें लोग आपको प्यार देते होंगे ना कि आप इतना भला कर रहे हो। देखो जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आज के समय में कि एडमिट ना होना पड़े, दर्द ना हो, टाँके ना लगाओ, कि जो ऑपरेशन होता है ओल्ड मेथड है। आजकल समय में के साथ साथ में साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ा दी गई है, दिन प्रतिदिन नई टेक्नोलॉजी आती है, वो हमारे हॉस्पिटलों में यूज़ की जाती है। बताना चाहूँ, जनता हॉस्पिटल पायल सेंटर में, मॉडल टाउन लुधियाना में, हमारे हॉस्पिटल में किसी प्रकार का कोई चीर फाड़, कोई काट पीट नहीं किया जाता है। इलाज की जिम्मेदारी ली जाती है कि दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, दोबारा प्रॉब्लम आती है बिल्कुल निःशुल्क ला दिया जाएगा। दूसरी बात, जैसे दूर से जो पेशेंट आते हैं, कई बार हमें डायरेक्ट आ जाते हैं, भीड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि अपॉइंटमेंट करके लेके आए हमारे पास। जी सर, लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि गारंटी दी जाती है और इलाज इतना अच्छा किया जाता है कि दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देसी दवाई देते हैं या फिर कोई और इलाज करते हैं, पर प्रॉब्लम जो ये एक बार में ख़त्म नहीं हो पाती, उसके बारे में क्या है? उसमें बताना चाहूँगा, आजकल यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम में लोगों को इतना मैजिक ऐड आता है कि भाई 35 सेकंड के अंदर जड़ से ख़त्म कर देंगे। वो एक भ्रमित ऐड है, उसे बिल्कुल भी नहीं जाइए, क्योंकि 35 सेकंड के बीमारी को किसी प्रकार से जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और हमारा जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, पहले पेशेंट हमारे पास आता है, एक 200 रुपये की पर्ची कटती है, ना कि 500-1000 रुपये की। उसमें डिजिटल जांच कर लेते हैं, देखते हैं कि पाइल्स की कितनी प्रॉब्लम है, कितनी स्टेज है। पाइल्स के अलावा फिशर तो नहीं है। फिशर का मतलब होता है लैटिन टाइट आने से गुदा में जख्म का हो जाना। जख्म के अंदर जब लैटिन फंसी रहती है तो जलंधर, चुभन, मिर्ची लगी रहती है। ऐसी एक बीमारी होती है फिस्टुला। मलद्वार के बाहर छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बगंदर। फुंसी बनती है, पानी से पीवर, मुआद, रेशा का आना, कभी आना कभी बंद हो जाना, ये बोलते हैं फिस्टुला। तो इन सभी बीमारियों का, बवासीर, बगंदर, फिशर का हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी द्वारा इलाज किया जाता है। और दूसरी बात, पेशेंट को लाइफ टाइम की जिम्मेदारी देती है और हमारे यहाँ क्वालिफाइड सर्जन डॉक्टर द्वारा इलाज दिया जाता है। जी जी सो बिल्कुल गलबात की और जो जानकारी साझी की गई है, बहुत ही वधिया जानकारी साझी की है। किसी भी पेशेंट ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ और ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ जो इलाके तो आ रहे हैं, किसी और जिले तो आ रहे हैं, तो एक बार अपॉइंटमेंट लैके जरूर आन ताकि किसी भी तरह की तुहानूं परेशानी ना हो और आसानी दे नाल तुसीं आ सको, अपने समय अनुसार तुसीं अपना इलाज है जो कि शुरू करवा सको। सो जो तुसीं आना है, एड्रैस स्क्रीन के उत्ते मैंशन ने, तुसीं इन्हां एड्रैस के उत्ते आ सकते हो, फोन कॉल तुसीं कर सकते हो अपॉइंटमेंट लई दित्ते गए नंबरां ते। और ये जो पूरी जानकारी है तुसीं जो सोशल मीडिया के माध्यम नाल अगे भी साझी जरूर करियो, क्योंकि ये जानकारी है जिस दे नाल लोकां दा होर भी ज़्यादा भला होवेगा। सो इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर करो तो कमेंट के विच अपनी राय जरूर दिओ।